हेलो ऑल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर किया था कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पीएचडी एंट्रेंस के लिए जो है सीट्स निकाली हैं। जो जो भी सब्जेक्ट्स उन्होंने निकाले हैं जिसमें सीट्स अवेलेबल हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो आज की पर्टिकुलर वीडियो कुछ एक डाउट्स को लेके है। सबसे पहला है कि सिलेबस क्या रहने वाला है डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए, डिफरेंट पीएचडी का जो एंट्रेंस होने वाला है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, एचपीयू ने क्लियरली कहीं भी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का वो कहीं भी मेंशन नहीं किया है। जैसे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपना सिलेबस मेंशन किया है, तो उससे आपको जो है हेल्प मिलेगी, एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। फॉर बायोटेक्नोलॉजी मुझे वहाँ उनके साइड पे सिलेबस नहीं मिला, बट मैंने किसी डिफरेंट यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस का सिलेबस था वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दूँगी, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए। देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, ऑलमोस्ट पैटर्न सिलेबस सेम ही रहता है, सो एटलीस्ट यू विल गेट अ आइडिया, क्योंकि एचपीयू ने सिलेबस जो है वो शेयर नहीं किया है एग्जैक्टली कि क्या रहने वाला है। अगर किसी को ये सिलेबस का पीडीएफ अगर चाहिए, सो आई विल शेयर माय ईमेल आईडी, आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अगर आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है दैट्स फाइन। अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है या आपको ये नहीं अवेलेबल हो रहा है सिलेबस, सो यू कैन मेल मी। सो चलिए सबसे पहले शेयर करते हैं सिलेबस ज़ूलॉजी का। ओके, एक और क्वेरी थी रिगार्डिंग एग्ज़ामिनेशन फ़ी कि कितनी रहने वाली है इसकी एंट्रेंस की। सो फॉर जनरल कैटेगरीज इट इज़ 1100 एंड फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज इट इज़ 600 रुपी। क्लियर? सो फर्स्ट हम बात करते हैं ज़ूलॉजी के सिलेबस का। सो ज़ूलॉजी का जो एसपीयू ने सिलेबस मेंशन किया है, जो मेन टॉपिक्स हैं दे आर द बायोसिस्टमैटिक्स, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, tools and techniques in biological sciences, structure and functions of invertebrates and vertebrates, ecology and environment, cytogenetics and evolution, biostatics and bioinformatics, animal physiology, protein structure, function and evolution। ये शॉर्ट में आपको इन्होंने 14 टॉपिक्स जो हैं ये दिए हैं। डिटेल पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसके सब टॉपिक्स क्या हैं, जैसे बायोसिस्टमैटिक्स एंड टिक्सोनॉमी में आपको क्या क्या कवर करना है ये क्लियरली इस वीडियो में मेंशन है, आप देख सकते हैं। राइट, सो ये है फर्स्ट। सेकंड आपका है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो भी इन्होंने डिटेल में मेंशन किए हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट इज़ बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म। सो ये इसका सिलेबस है। Next is the tools and techniques in biological sciences. मैं थोड़ा स्लोली इसीलिए मूव कर रही हूँ कि अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन करना है तो आप वैसे कर लीजिए, अदरवाइज़ अगर आपको पीडीएफ साइट पे मिल जाती है देन ओके, अदरवाइज मेल मी, आई विल सेंड यू। ठीक है, सो दैट इज द सिलेबस। डेवलपमेंटल बायोलॉजी and last is the immunology and then is the applied zoology. Right, so that is the syllabus for zoology. Now the syllabus for entrance test of PhD botany is, first topic is biology and biodiversity of algae and fungi. algae में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, फंजाई में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो मेंशन्ड है। सेकंड टॉपिक है सेल एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री एंड द मेटाबॉलिज्म।
Next is tool and techniques in biological sciences. नेक्स्ट है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड प्लांट पैथोजेंस. नेक्स्ट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. अगला है साइटोजेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. नेक्स्ट है बायोस्टैटिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स. नेक्स्ट इज बायोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. अगला है प्लांट फिजियोलॉजी. Then is the biology and diversity of gymnosperms, plant biotechnology, plant propagation technique, biology and diversity of angiosperms, tissue culture and the horticultural science, wood science and forest biodiversity, anatomy, palynology and reproductive biology of angiosperms. Plant resource utilization and breeding, ethnobotany and biodiversity. So that is the syllabus for botany. Next is the syllabus for PhD entrance examination of the subject environmental sciences. इसके syllabus में जो included हैं आप units देख लीजिए. Unit 1, यूनिट 2 इकोसिस्टम से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज डिजास्टर्स. देन इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10. So that is the syllabus for PhD entrance in the environmental sciences. Syllabus for PhD commerce entrance examination is, this is the unit 1 research methodology, unit 2, unit 3 is financial management, next is investment management, then is financial markets and institution, marketing management, international marketing and the personal management, collective bargaining, legislation in India, theory and practices of management. So these are the different topics which are included according to the SPU. नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस की. अब देखिए जो बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है वो एसपीयू की साइट पे भी मुझे नहीं अवेलेबल मिला. सो मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस यहाँ से कोशिश की है कि इससे आपको कुछ हेल्प मिल पाए फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स. और एक बार आप ये वाला जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वहाँ का यूनिवर्सिटी का, एक बार आप इसका सिलेबस भी देख लीजिए. सो पहले हम पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो रोहतक का है यूनिवर्सिटी का वो एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स उसमें हैं फॉर द बायोटेक्नोलॉजी. Now first is organization of structure and function of prokaryotes and the eukaryotic cells, biomolecular structure and function, cellular processes, genetics, phylogeny and evolution, techniques in biotechnology, recombinant DNA technology, bioinformatics and computational biology, agriculture biotechnology, animal biotechnology. Next is biochemical engineering and the industrial biotechnology, environmental biotechnology, genomics and proteomics, IPR, biosafety and bioethics. So that is the syllabus for PhD entrance exam according to this university. इन जनरल जो है अगर आपने अपनी मास्टर्स अच्छी तरह से की है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप
उसी पे फोकस कीजिए, क्योंकि जितने भी ये टॉपिक्स हैं जो एडिशनल है उनको आप ऐड ऑन कर दीजिए, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं चाहे वो जिस मर्जी सब्जेक्ट के हैं आप लोगों ने वो पीजी में किए होंगे। जो एडिशनल ये सिलेबस में आपको मिल रहे हैं टॉपिक्स उनको आप ऐड ऑन कर लीजिए और बाकी अपना पीजी वाला जो है उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पीएचडी में जो एसपीयू ने कवर किए हैं, दे आर दीज। ये जो है वो सिलेबस है फॉर द पीएचडी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन। So these are the different topics for the chemistry entrance exam. आप इनको अपने पीजी के टॉपिक से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको एडिशनल टॉपिक्स लगे उनको फिर ऐड ऑन कर लीजिए अपनी स्टडीज़ में, और बाकी मैक्सिमम पोर्शन जो है वो पीजी में आपने कवर किया होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। ये आपका जो सिलेबस है दैट इज़ फॉर द पीएचडी फिज़िक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। फर्स्ट इज़ मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स एंड सो ऑन। So these are the topics for physics. Next is the syllabus for PhD entrance examination for the management. So MBA के लिए जो सिलेबस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिकल मेथड and so on. These are the different topics which are for the PhD entrance examination for the MBA. So ये आपका जो है वो सिलेबस पैटर्न है डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए अकॉर्डिंग टू SPU। और फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो है मैंने किसी और यूनिवर्सिटी का दिया है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। सो आई होप कि इन टॉपिक से गो थ्रू होने के बाद आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे हमको अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, या कौन सा जो टॉपिक है या कौन सा सब टॉपिक है किसी भी टॉपिक का वो हमें प्रिपेयर्ड है या कौन सा हमें और प्रिपेयर करना है। सो दैट्स ऑल। और इसके अलावा अभी तो एग्ज़ामिनेशन जो है वो डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, बट मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा। सो जब भी एग्ज़ाम होगा आपको इसी चैनल पे जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जब भी एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे, एग्ज़ाम डेट आएगी, सो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। सो टेक केयर, बाय बाय।